जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री वृंदावन चंद्र भगवान की। अथ छठाध्याय। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे प्रभु, नरक से आए हुए जीव किस प्रकार मातृकक्षा में जीवन धारण करते हैं तथा किस प्रकार गर्भस्थ जीवन के दुखों को भोगते हैं, कृपया यह विवरण स्पष्ट करें। भगवान बोले, हे पक्षीराज गरुड़, स्त्री पुरुष के परस्पर संबंध से स्त्री का रज रक्त तथा पुरुष का शुक्र मिलकर के स्त्री के गर्भ में स्थित होते हैं। इससे जीव का जीव चक्र जन्म होता है। उसका वृतांत मैं तुमको स्पष्ट करता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। स्त्री के ऋतु चक्र में मध्य में पाप आत्मा व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। वह शरीर धारण करता है। विश्व रूप की हत्या करने से इंद्र को हत्या पाप लगा था। इंद्र ने अपने इस हत्या पाप को 4 भाग में विभक्त कर जल, वृक्ष, पृथ्वी तथा स्त्री को दे दिया था। इससे स्त्रियों में ऋतु चक्र द्वारा पुत्रोत्पत्ति होती है। ऋतु काल की 3 दिनों की अवधि में स्त्रियां अपवित्र रहती है। ऋतु काल के प्रथम दिवस की अवधि में स्त्रियां चंडालिन के समान, द्वितीय दिवस में ब्रह्मघातनी के समान तथा तृतीय दिवस में धोबिनी के समान होती है। इस अवधि में नरक से आए पापात्मा प्राणी जीवन धारण कर उत्पन्न होते हैं। ईश्वर प्रेरित कर्मानुसार जीव शरीर धारण के निमित्त पुरुष के शुक्र का आश्रय ग्रहण करके स्त्री के गर्भ में जीवन प्राप्ति के लिए प्रवेश करता है। एक रात्रिय समागम से पुरुष शुक्र तथा स्त्री रज एवं रक्त कौंदा के आकार में तथा 5 रात्रि में बुद्बुद के आकार में वृद्धि करता है तथा 10 रात्रियों में बद्री फल के आकार में आकर कठोर रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात वह मांस पिंड का रूप ग्रहण करके तथा अंडे के आकार का बन जाता है। अब शरीर निर्माण क्रम में 1 माह में मस्तक निर्मित होता है, दूसरे माह में भुजाएं तथा अन्य अवश्य, तीसरे माह में रोम, नेत्र, अस्थि, चर्म एवं शीशन निर्मित होता है। चातुर्मास में प्राणी के शरीर की त्वचा, मांस, मज्जा, अस्थि, रक्त भेद का निर्माण हो जाता है। इसी समय प्राणी के शरीर में सप्त धातुओं की उत्पत्ति भी हो जाती है। 5वें माह में क्षुधा, तृषा इत्यादि उत्पन्न हो जाती है। 6वें माह में गर्भस्थ जीव का शरीर गर्भ बिल्ली में आविष्ट होकर के स्त्री की कुक्षी के दाहिनी भाग में भ्रमण करने लग जाता है। माता के द्वारा ग्रहण किए गए आहार से जीवन इसे सत्रूप में प्राप्त वृद्धि को प्राप्त करता है। गर्भस्थ जीव मलमूत्र के स्थान तथा अन्य जीवों के उत्पत्ति क्षेत्र में रह करके रहते हुए मातृ उदर में विश्राम करता है। वहाँ सूक्ष्म कीड़े जीव को काटने से उसके अंग पीड़ा तथा अन्य कष्ट होता है। यानी माता के गर्भ में जो कीड़े होते हैं ना, वो मलमूत्र में वो कीड़े उसको काटते हैं बेचारे को, उसको कष्ट होता है। वह बार बार वहाँ पे मूर्छित हो जाता है। गर्भस्थ जीव को माता के द्वारा आहार रूप में कटु, तीखा, कैसला, खट्टा तथा लवण युक्त पदार्थ भोजन करने से जब इसके शरीर से स्पर्श होता है तो बड़ा ही पीड़ित कष्ट होता है। पुनः भीतर से तथा ऊपर से आंत आवेशित होने के कारण उसे और भी कष्ट हो जाता है। जीव के दशा पिंजर बंदी पक्षी के समान दुख पाता है। नीचे की ओर उसका मस्तक स्थित रहता है, ऊपर की ओर उसके पैर, ग्रीवा भी बंधन में रहती है तथा गतिशील न होने पाने के कारण गर्भाशय के दुख को इसी प्रकार भोगता रहता है। इस दशा में जीव ईश्वर प्रेरणा से अनेकों स्वीकृत कर्मों का स्मरण करता हुआ नीचे की ओर श्वास छोड़ता हुआ दुखी होता है और वह सुख से वंचित ही रहता है।
इस स्थिति में गर्भाशय में जीव सप्त धातुओं के बंधन से आबद्ध होकर के भायातुर दशा में अपने रचयिता ईश्वर से करबद्ध होकर के प्रार्थना करता हुआ मुझ नारायण की स्तुति करने लग जाता है। सप्तम माह में जीवात्मा ज्ञान प्राप्त करने के कारण भयभीत होने लगता है। वह विचारने लगता है कि गर्भ से निष्कासित होने पर मुझे भगवान नारायण का विस्मरण हो जाएगा, मैं सांसारिक जीवन में फंस जाऊंगा। तब ऐसा विचार कर कंपित होकर के वह गर्भ में ही भ्रमण करने लगता है तथा एक स्थान और एक स्थिति में वह स्थिर नहीं रह पाता। उसकी दशा मलोत्पन्न जीव के जैसी हो जाती है, मल उत्पन्न जीव के जैसी हो जाती है। सप्तम मास में जीवात्मा घोर दुखों से के अनुभव से वैराग्य भाव को प्राप्त कर लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण की स्तुति करने लगता है। वह निवेदन करता है, हे विश्वेश्वर, अशुभ कर्म करता जो भी प्राणी आपके शरणागत हो उनका पालन करने वाले, हे भगवान विष्णु का मैं शरणागत हूँ। ऐसा वो जीव क्या करने लगता है, अपने मन में प्रार्थना करने लग जाता है। हे भगवान नारायण प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर के मैं पुत्र पौत्र आदि में शरीर धर्म में लीन होकर के यह ऐसा है, इनको मैं यह मेरा इत्यादि माया तथा दंभ के भाव प्राप्त कर जन्म मरण की गति को प्राप्त करता रहा हूँ। मैंने परिवार जनों के सुख हेतु जो शुभ अशुभ कर्म किए उनका सुख प्राप्त कर वह तो चले गए, पर मैं एकाएक ही दुख भोग रहा हूँ। ऐसा वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है। हे प्रभु, इस योनि से मुक्त होकर के, योनि का मतलब गर्भ से, माता के पेट से निकल करके, मैं आपके श्री चरणों का स्मरण करता हुआ ऐसे यत्नों का पालन करूंगा जिससे कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो एवं मैं आपके धाम को प्राप्त कर सकूं। यही बात हम करते हैं ना, ये श्लोक पढ़ते हैं ना, अब जनी जाए भजो चक्रपाणी, लेकिन ऐसा हम करते हैं क्या? हे प्रभु, मैं घोर दुख कातर होकर के मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा हूँ तथा जठारग्नि दग्ध इस उदर में मुक्त होने की कामना करता हूँ। हे प्रभु नारायण, मुझ दुखकर्ता को कब बाहर यानी गर्भ से निष्कासित करोगे? हे दीन दयालु नारायण, परमात्मा ने मुझे यह ज्ञान दान दिया है, मैं उनका शरणागत हूँ तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। हे नारायण, मैं इस मार्ग में पृथक होकर के बाहर जाने की कामना नहीं रखता हूँ, क्योंकि दैहिक जीवन में अनेकों पाप कर्म में लिप्त होना पड़ता है, जिनके परिणाम से नरक को भोगना पड़ता है। हे प्रभु, इस दशा में मैं घोर दुखित हूँ, तथापि मैं दुख से विचलित हो आपके श्री चरण कमल का आश्रय ग्रहण कर आत्मा से सांसारिक जीवन से मुक्त होने के लिए प्रयास करूँगा। तब भगवान बोले, हे पक्षीराज गरुड़, गर्भस्थ जीवात्मा इस प्रकार विचार करते हुए, विनय करते हुए 9 अथवा 10 माह तक मेरी यानी मुझ नारायण की स्तुति करता हुआ मुख नीचे की ओर करके प्रसूति के समय वायु वेग से बाहर निष्कासित होता है। इस दशा में प्रसूति पवन के प्रभाव से जीवात्मा तत्काल अधोमुख यानी जरायु से बाहर आता है। तब वह श्वास रहित हो ज्ञान शून्य हो करके मूर्छित हो जाता है। गर्भ से मुक्त हुआ जीव मल मूत्र से थका हुआ आवेशित होकर के मल कीट के समान चेष्टाएं करता रहता है। गर्भस्थ ज्ञान के लुप्त हो जाने के कारण जीवात्मा रुदन कर्दन करने लग जाता है। तब गर्भ में उत्पन्न जीव के शारीरिक को देखकर अन्य सांसारिक प्राणी कहने लगते हैं, बालक उत्पन्न हुआ है, बालक उत्पन्न हुआ है। प्राणी में गर्भावस्था में, रोगावस्था में तथा शमशान आदि में वेद पुराण श्रवण की जो कामना तथा बुद्धि विवेक रहता है, वह यदि उसमें सदैव ही बना रहे तो फिर माया मोह तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का अत्यंत संभव है।
किंतु ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जब जीव अपने कर्म योगस फल के परिणाम स्वरूप जब गर्भ से निकलकर इस संसार में प्रवेश करता है, तभी वह भगवान विष्णु की माया से मोहित होकर के ज्ञान रहित हो जाता है। तब वह वैष्णवी माया से ग्रसित होकर के न तो कुछ बेचारा बोल पाता है और पूर्व की तरह सोच ही पाता है। इस दशा में विवश होकर के जीवात्मा बाल्यकाल के कष्टों को सहन करता रहता है तथा पराधीन होकर के रह जाता है। यानी वो बच्चा जब पैदा हुआ तो बेचारा करे क्या, कुछ बोल नहीं सकता, अब तो माया में फंस गया। अब उसको गर्भ के अंदर जो भी उसको पूर्व जन्म याद था वो धीरे धीरे मिटता रहता है। संसार वाले उसको खिलाते रहते ना, मेरा चंदा तू, मेरा लाला तू, मेरी आंखों का तारा तू, वो बेचारा और भूल जाता है। मातृ भाव प्रदर्शन से शिशु की इच्छा का अनुमान करके माता पिता उसकी सेवा करते हैं। ये बात तो सच है। बच्चे का सर दर्द हो रहा होता है, माता पेट दबा रही होती है ना, वो कुछ बोल थोड़ा भाव ही तो करता है, एक रोता है खाली। प्रातः अनुमान से बालक की इच्छा का ज्ञान प्राप्त करने वाले माता पिता प्राय भ्रमित भी हो जाते हैं। जब बालक क्षुधा से व्यग्र होकर के रोता है तो माता पिता को भ्रम हो जाता है कि शायद उदर पीड़ा के कारण बालक रो रहा है। तब वह उसके उपचार में लग जाते हैं। इस प्रकार अन्य अनेकों कार्य बालक की इच्छा तथा आवश्यकता के विपरीत होते रहते हैं। मुख से कुछ कह ना पाने के कारण बालक को यह सब सहन करना पड़ता है। अभावश या अन्य कारणों से माताएं शिशुओं को ऐसे खाट पर सुला देती हैं जिस पर कि अन्य व्यक्ति भी खोए से रहते हैं। इस प्रकार सबके साथ सोने से बालक को अनेकों कष्ट प्राप्त होता है। वह करवट नहीं बदल पाता, उसकी निद्रा भंग हो जाती है। शरीर में खुजली होने पर खुजला पाने में असमर्थ होने के कारण उसे यह भी सहन करना पड़ता है। इसको बाल नरक बोलते हैं। और वहीं खटिए में अगर खटमल हो तो खटमल उसको काट रहे, मच्छर काट रहे हो तो बेचारा बस लेटा हुआ, क्या करे बेचारा, न खुजा सकता, रोएगा तो मम्मी फिर सर दबाने लगेगी। ये भी एक अलग मुसीबत है। वह ना तो बोल पाता है और ना उठ पाता है। मच्छर, देखो बात भी आ गई, मच्छर डांस का मतलब होता है खटमल। मच्छर डांस इत्यादि जब बालक को काटते हैं तो वह असहाय होकर के रोने लग जाता है। इस प्रकार ज्ञान रहित नवजात घोर कष्टों को सहन करता है। 5 वर्ष की आयु तक बालक बाल्यकाल के दुखों को सहन करता है। पुनः पौगंड अवस्था में विद्या का अध्ययन करते समय भी कष्टों को ही भोगता है। इस अवस्था के पश्चात यौवन काल के दुखों को सहन करता है। पुनः कालांतर में नीच पुरुषों के कुसंग के कारण अनेकों दुर्व्यसनों में ग्रसित हो जाता है। जैसा आजकल हम देख रहे हैं, बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो नशे वशे, लड़की बाजी में चाहे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं बेचारे आजकल के लड़के। वो कुसंगों के कारण दुर्व्यसनों में ग्रसित हो जाता है। वेद शास्त्र पुराण से द्वेष करते हुए लंपट तथा काम सुखों में लीन हो जाता है। ईश्वरीय माया की सृष्टि कामिनी के मोह जाल में जीव ऐसे ही भ्रमित होकर के लीन हो जाता है जैसे पतंगा अग्नि में आकर्षित होकर के भस्म हो जाता है। पंचेंद्रियों की प्रभाव विवशता के अधीन होकर के सभी जीव दुख भोगते हैं। भ्रमर, मीन, पतंगा, मृग एवं गज, ये 5 प्राणी ऐसे हैं जो एक इंद्रिय विवशता वश सुख सहन करते हैं, किंतु प्रमादग्रसित प्राणी अकेले ही पंचेंद्रियों द्वारा विश्व सुख को लीन होकर प्राप्त करता है। ऐसी दशा में मनुष्य के दुख होने पर, कष्ट भोगने पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कि इसका मतलब समझे, आप लोग नहीं समझ रहे हो, मैं बताता हूँ। दुनिया में लोग कष्ट भोगते हैं ना, किसी को कुछ आंखों का रोग हो जाता है, आंतों का रोग हो जाता है, पैरों का रोग हो जाता है। लोग कहते हैं हमने तो पाप किया नहीं, हमें रोग क्यों है? तो उनके पूर्व जन्म के ग्रसित जो पाप हैं उनकी वजह से उनको ये सब कष्ट हो रहा है। मनोरथ सिद्ध न होने पर अज्ञानतावश क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध के साथ ही चिंता उत्पन्न होती है। तब शरीर के साथ क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि का भी बंधन स्थापित हो जाता है। स्त्री पुरुष के काम लोलुप विषय प्रधान जीवन में परस्पर स्पर्धा तथा ईर्ष्यायु पूर्ण वैर भाव के कारण सबल निर्बल कामी पुरुष के संघर्ष होकर के निर्बल
की सबल द्वारा हत्या भी हो जाती है। इस प्रकार ऐसे मनुष्य जो विषय भोग की आसक्ति वश मनुष्य तत्व को नष्ट करता है, उसे हानि पाई उस हीन पापी और कौन होगा। यानी जो दूसरों का धन चुराता है, दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों की वस्तुएं चुरा लेता है, और बड़े लोग होते हैं ना, जानबूझ के छोटे लोगों को दबाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से हीन पुरुष संसार में कोई दूसरा नहीं माना है। इस मृत्यु लोक में जीवों की पशु पक्षियों सहित समस्त जातियों में मनुष्य जीवन प्राप्त करना असाधारण महत्वपूर्ण है। यानी हम लोगों को जो मनुष्य जीवन मिला है वो बहुत सबको नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है। तथा मनुष्य जाति में भी ब्राह्मण कुल प्राप्त कर जन्म लेना और भी दुर्लभ अवसर है, किंतु दुख की बात है कि ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी असंख्य ब्रह्मण्य विषय सुख में धर्म त्याग कर लीन हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य के लिए ब्राह्मण जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है जैसे अनायास प्राप्त हुआ प्रसाद रूप अमृत हाथ से गिर जाए। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान नारायण की भक्ति करना ही मानव जीवन की सफलता है। मनुष्य अपनी इंद्रियां अधीन जीवन से युवावस्था तक वृद्धावस्था में अनेकों दुखों को भोगता है। इन दुखों को भोगते हुए मृत्यु के पश्चात वह नरक में गिर करके नरक यातनाओं को भोगता है। बार बार पृथ्वी पर जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त करता है, नरक की यातना भोगता है। पुनः पाप फल नरक दुख के रूप में भोगकर पापात्मा जीव पृथ्वी पर जीवन प्राप्त करता है, लेकिन भूलकर भी पाप विमुख वैराग्य भाव को प्राप्त नहीं करता। ईश्वर की माया से वशीभूत होकर के जन्म मृत्यु तथा दुखों के बीच अनेकों कष्ट भोगता रहता है। भगवान बोले, हे गरुड़, जिन प्राणियों की मार्गोपरांत अंत्येष्टि क्रिया विधि विधान सहित नहीं हो पाती है, उनकी मरणोत्तर गति भी बड़ी भयंकर तथा दुखद होती है। अब यह कहाँ की किस वृत्तांत को सुनाने की तुम्हारी अभिलाषा है। यानी अब भगवान यहाँ बताएंगे कि आप लोग कल पूछे थे ना कि प्रभु जी जो एक्सीडेंट होके मर जाए, जहर खा के मर जाए, उनका क्या होता है। अब वो अध्याय शुरू होगा। अतः 7वां अध्याय श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्री सूत जी ने कहा, श्री शौनक जी के वचनों का श्रवण कर पीपल पत्र के समान कंपित होकर के गरुड़ ने भगवान से प्राणियों के कल्याणार्थ प्रश्न किया है, कृपया कोई ऐसा साधन बताने की कृपा करें जिससे कि मनुष्य की नरक गमन से प्रमादवश जाने में रक्षा की जा सके। हे प्रेमी मनुष्यों, को नरक जाने से बचाने का साधन मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। हे प्रभु, दुखी होकर के तथा दुर्बुद्धिग्रस्त मानव प्राणी संसार समुद्र के दुखों में डूबे हैं। पापों से इनका बुद्धि नाश होकर के मन विषयासक्त हो गया है। इस प्रकार से मनुष्यों का जीवनोद्धार करने के लिए हे मधुसूदन, कोई शास्त्रोक्त विधान मुझसे साविधि कहिए, इससे मनुष्य के नरक जाने से बचाकर सद्गति प्राप्त कराई जा सके। भगवान ने कहा, हे गरुड़ जी, आपने मनुष्य के कल्याण से प्रेरित होकर के एक उत्तम प्रश्न पूछा है। अब इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं इस वृतांत को सविस्तार स्पष्ट करता हूँ। किस प्रकार के पापी के पाप तथा पुत्र सहित पुरुषों की दुर्गति हो जाती है, यह प्रारंभ में स्पष्ट वर्णन में मैं पूर्ण स्पष्ट कहा है। पुण्यात्मा पुरुष तथा पुत्रवान पुरुष की अधोगति कभी भी नहीं होती। यदि अशुभ कर्मों का प्रभाव विशेष प्रबल होकर के पुत्र उत्पत्ति में बाधक हो, तो भी मनुष्य को यथासंभव प्रयास पूर्वक पुत्र उत्पत्ति का यत्न करना चाहिए। हरिवंश पुराण में भक्ति पूर्वक श्रवण करने से शत चरांगी जप विधान के प्रभाव से अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त शंकर जी की भक्ति से भी सत्पुरुषों को पुत्र लाभ हो जाता है।
पुत्र के द्वारा मनुष्य को पुनंग नरक से उद्धार प्राप्त होता है। अतएव ब्रह्मा जी ने इसका नाम कर्ण पुत्र किया है। प्राचीन काल से श्रुतियों का कथन लोक विख्यात है कि एक ही पुण्यात्मा पुत्र संपूर्ण कुल का उद्धार कराकर स्वर्ग को प्राप्त करा सकता है। पुत्र लाभ के महत्व को स्पष्ट करते हुए वेदों ने भी कहा है कि पुत्र का मुख देखने से ही मनुष्य को पुत्र ऋण से मुक्ति प्राप्त हो जाया करती है। इस क्रम में मनुष्य अपने पौत्र का स्पर्श मात्र से 3 ऋणों से अर्थात देव, पितृ और मनुष्य ऋण से युक्त होकर के यमलोक को पार कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। पौत्र का मतलब समझते हैं आप लोग, यानी जिसका पोता हो गया ना, वो जीव अगर उसका स्पर्श कर ले अपने पोते का तो उसको 3 प्रकार के ऋण सबके ऊपर होते हैं ना, देव ऋण, ऋषि ऋण और पैतृक ऋण। ये तीनों ऋण से वो मुक्त हो जाता है अपने पौत्र का हाथ। जैसे अपने कभी भी मतलब अपने पुत्र का बच्चा पैदा हो गया और आपने उसको देख लिया ना, बस आप इन 3 ऋण से मुक्त हो गए। कारण अब अगर आप मर भी जाते हो तो आपका बच्चा और आपका पोता इस ऋण को पूरा करता रहेगा। वो यज्ञ भी करेगा जिससे देवताओं का ऋण उतरेगा, वो आपके गुरु जी के आश्रम भी जाता रहेगा जिससे गुरु का ऋण उतरेगा, और वो मातृपितृ ऋण यानी अपने माता पिता के आपके वंश को चलाता रहेगा, जिससे इन 3 प्रकार के ऋणों से आप मुक्त हो जाएंगे। इसी क्रम में मनुष्य अपने यहाँ हो गया समान वर्ण कृष्ण वर्ण की वेद विधि से विवाहित पत्नी का नाम ब्रहोड़ा है। इस स्त्री से उत्पन्न पुत्र मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त कराता है। यदि कोई पुरुष अविवाहित रहकर पुत्र उत्पन्न करता है अथवा किसी अविवाहिता के द्वारा पुत्र उत्पन्न करता है तो वह पुत्र उसे नरक की प्राप्ति कराता है। अतएव हीन स्थिति से तथा हीन जाति से कदापि पुत्र न प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से पुत्र प्राप्ति होने की स्थिति का मनुष्य को परित्याग करना चाहिए। स्वर्ग स्त्री के द्वारा शास्त्रोक्त विवाह के माध्यम से स्वर्ण पुरुष का जो पुत्र प्राप्त होता है वह मनुष्य का सुपुत्र माना गया है। यही पुत्र मनुष्य को श्राद्ध आदि कृत्य करके पितरों सहित स्वर्ग लोक प्राप्त कराता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, श्राद्ध कर्म करने से पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यह संशय रहित सत्य है। किंतु अन्य व्यक्ति के पिंडदान द्वारा भी एक प्रेत को स्वर्ग प्राप्त हुआ है। इस कथा को ध्यान से श्रवण करो। यानी कि आपके कुल में ही कोई अगर पिंडदान करे तो ही आपका कल्याण होगा, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति के दान देने से भी होता है, मतलब किसी और ने दान दिया। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, भी बात आगे आएगी। इसमें गरुड़ पुराण में बात नहीं है, वो बात है ये पद्म पुराण। उसमें बात आती है कि अगर अपने शिष्यों का पालन अगर गुरुदेव अपने हाथ से भी किसी को पिंडदान कर दे, शिष्य के निमित्त कर दे, तो वो भी वैकुंठ चला जाता। ये भी बात, ये तो बहुत अच्छी मैंने तो बात पढ़ी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने यहाँ श्राद्ध में कथा नहीं करते रहते, तो उसमें कितने अपने मंदिर के ऐसे भक्त हैं जो धाम चले गए, तो उनके नाम से भी हम कुछ ना कुछ दान पुण्य पूजा करा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी है, पुत्र ना हो तो पुत्री का पुत्र को क्या बोलते हैं आप लोग? नाती दोता ना, नाती दोता कुछ कहते हैं, शास्त्र में कुछ और कहते हैं, दोत्रा ऐसे कुछ कहते हैं। हाँ, देवता, सही पकड़े आप, ये बोल। तो उससे कराने से 10 पुत्रों के बराबर फल मिलता है। उससे अगर कराओ, पुत्री के पुत्र अगर दान करें, बेटी के पुत्र, तो 10 पुत्रों के बराबर होगा, और गुरु अगर करे तो 1000 पुत्रों के समान। बहुत बड़ी बात। अभी आगे बात आएगी, सुनकर ध्यान से श्रवण कीजिए। इस विषय में मैं एक प्राचीन ऐतिहासिक वृतांत का वर्णन कर रहा हूं। इस के बताया गया है, त्रेता युग में ब्रह्मवाहक नाम का एक बलशाली राजा महादेवपुर नामक अति रमणीक एवं सुंदरपुर पर शासन किया करते थे।
राजा प्रभु वाहन अत्यंत धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले तथा शील गुण युक्त सदाचारी क्षत्रिय शासक थे। राजा एक सत्पुरुष योग्य शासक की तरह दंडनीय अपराधियों को दंडित करते हुए न्याय धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन किया करते थे। एक समय शिकार खेलने की कामना से प्रेरित होकर के राजा प्रभु वाहन ने सेना सहित गहन वन में प्रवेश कर लिया। उस वन में अनेकों प्रकार के मृग का समूह तथा अनेकों प्रकार के पक्षी बंदर कलरव कर रहे थे। तभी राजा प्रभु वाहन ने दूर से एक मृग को देखा। मृग को देख करके आखेट मतलब तीर धनुष खेलते थे ना, वो आखेट प्रिय राजा ने दूर से ही शर संधान कर उस मृग पर छोड़ दिया। बाण मृग को लग गया, किंतु उस बाण के लगने से हिरण अर्थात मृग मर नहीं पाया। वह बागा सहित बाण सहित भाग करके और भी गहने वन में प्रवेश कर गया। राजा बाण से आहत भागते हुए मृग को नहीं देख पाया, फिर भी उसने वन की धरती पर फैली हुई मृग के शरीर से निकली रक्त धारा की भूमि पर देखा। तब राजा ने पृथ्वी पर फैली रक्त धारा के सहारे मृग का वन में पीछा किया। इस प्रकार पीछा करते हुए राजा गहन वन में प्रविष्ट हो गया। आखेट की भागदौड़, मार्ग का परिश्रम, धूप की गर्मी से व्याकुल इत्यादि इन समस्त कारणों से थक करके राजा को क्षुधा तथा तृषा सताने लग गई। राजा का श्रम क्लांत होने के कारण कंठ सूखने लगा। तब वह जलाशय की तलाश करता हुआ सुंदर सरोवर के समीप जा पहुंचा। सरोवर को देख करके राजा प्रभु वाहक अपने अश्व सहित सरोवर के जल में प्रविष्ट हो गया। कमलों की सुगंध से सुवासित उस सुंदर जलाशय के शीतल स्वादिष्ट जल का पान करके राजा की तृषा समाप्त हो गई। राजा व्यवस्थित एवं प्रसन्न चित्त हो गया। उसी समय राजा प्रभु वाहक ने सरोवर के समीप ही एक सुंदर वट वृक्ष को देखा। वट वृक्ष की छाया को देख करके राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वृक्ष की मनोहर हरी हरी सघन डाले एवं विस्तार से फैली हुई थी। इस पर नाना प्रकार के पक्षी समूह शब्द गान करते हुए कलरल कर रहे थे। उस वन में सर्वाधिक सुंदर वह वट वृक्ष वन ध्वजा के समान प्रतीत हो रहा था। ऐसे आकर्षक वृक्ष का आश्रय ग्रहण करके राजा वहां विश्राम करने लगा। वृक्ष की छाया में विश्राम करते हुए राजा ने थोड़ी ही देर में वहां एक प्रेत आत्मा को देखा। वह प्रेत आत्मा क्षुधा तृषा इत्यादि से आकुल एवं व्यथित होकर के बड़ी ही दयनीय स्थिति में था। राजा ने मैले कुचैले मांस सहित कुरूप कुबड़ ऊंचे केश वाले उस भयानक आकृति के प्रेत को बड़े ही आश्चर्य तथा कौतूहल से देखा। तभी उस प्रेत ने भी वन में आए हुए राजा प्रभुक वाहन को बड़े आश्चर्य के साथ प्रसन्नचित होकर के देखा। प्रेत राजा को देख करके राजा के समीप आ गया तथा राजा ने इस प्रकार बोला, हे राजन, आपके कृपा पूर्ण दर्शन के संयोग मात्र से मुझे अब प्रेत जीवन से उद्धार प्राप्त हो गया है। आपके दर्शन मात्र से प्रेत गति से मुक्ति होकर के मेरा जीवन धन्य हो गया है। अब तब राजा ने प्रेत से जिज्ञासावश प्रश्न किया, हे प्रेत, किस कर्म योगवश तुम्हें यह विकराल काल रूप भयानक प्रेत जीवन तथा प्रेत स्वरूप प्राप्त हुआ है? राजा ने प्रेत से पूछा, किस कर्मवश तुम्हें यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है? तब तुम कौन हो? तुम्हारा वृतांत क्या है? तब मेरे द्वारा किस दान पुण्य से तुम्हारे प्रेत योनि से छुटकारा प्राप्त हुआ है, यह स्पष्ट रूप से मुझे बताओ। राजा के ऐसे वचन को सुनकर के प्रेत राजा से बोला, हे धर्मात्मा राजा, मैं अपने प्रेत योनि प्राप्त होने के कारण को सविस्तार आदि से लेकर के अब तक स्पष्ट कहता हूँ। इसके आपकी दया प्राप्त होकर के मुझे प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। समस्त रत्न धन्य धान्य पूर्ण
संपत्ति युक्त अनेकों प्रकार के प्राणियों से भरा पूरा वैदिक नाम का एक नगर था। ध्यान से सुनना सभी। यह नगर सभी प्रकार के धर्मों के धर्म स्थल के से भरा पूरा था। इस नगर में अनेकों सुंदर देव मंदिर थे। मैं इन नगर में भक्ति पूर्वक सदैव देव पूजा करता हुआ निवास करता रहता था। मेरा नाम सुदेव था तथा वर्ण धर्म से मैं वैश्य था। मैंने हविष्यान से देवता गणों को तृप्त किया था। मैंने इतने पुण्य कार्य किए किंतु देवगति से सब व्यर्थ हो गया। अब मैं आपको अपने नष्ट होने का कारण स्पष्ट करता हूँ। यद्यपि मैंने विप्रों को दान से संतुष्ट किया, पितरों को काव्य से तृप्त कर दिया तथा दीनहीन अंध को भी दान से संतुष्ट किया, इतना सब करने पर भी क्यों मेरा विनाश हुआ, मैं इसका कारण आप सबको स्पष्ट करता हूँ। यानी वो बंदा सब दान पुण्य भी करता था लेकिन फिर भी वो भूत क्यों बन गया, ये बता रहा है। वो कहता है मेरा पुत्र पौत्र रव स्वजन तथा मित्र इत्यादि न होने के कारण मेरी अधोदैहिक क्रिया तथा 16 श्राद्ध संपन्न नहीं हो सके। बताओ, इस कारण वश मैं प्रेत योनि में हुआ हूँ। संभव है मेरे निमित्त श्राद्ध इत्यादि कृत्य कर भी दिए गए हों, तथापि हे राजन, आप मेरी ऊर्ध्वदैहिक क्रिया तथा श्राद्ध की कर्म करके मुझे प्रेत योनि से मुक्त करो। यानी समझे आप, उसका कोई पुत्र नहीं था और ना उसका पोता था, जिस कारण से वो क्या बन गया, प्रेत बन गया। मतलब सब दान पुण्य करने वाला भी गृहस्थी के अगर पोता नहीं है, तोता पोता नहीं है, तो उसको भूत बनना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजा को समस्त धर्मों का बांधव माना गया है, ऐसा शास्त्र वचन है। हे राजन, आप मेरा सविधि क्रिया कर्म कर मेरे जीवगत प्रेत तत्व को समाप्त कर मुझे सद्गति को प्रदान करो। मैं आपको एक उत्तम मणिरत्न भेंट करता हूँ। हे राजन, हम वन में स्वादिष्ट फल तथा मृदु शीतल जल इत्यादि प्रचुरता से उपलब्ध है, तथापि मैं इन मधुर फलों को प्रेत योनि के कारण खा नहीं सकता। स्वादिष्ट तृषानाशी जल का पान नहीं कर सकता। इस प्रेत योनि में मैं सदैव ही क्षुधा तृषा से व्याकुल बना रहता हूँ। प्रेत बोला, इसलिए मैंने कई बार बताया ना, जब किसी के शरीर में भूत आ जाता है तो सबसे पहले क्या मांगता है, पानी, कि पानी दे दो पीने। वह प्रेत बोला, हे राजन, आप मेरी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए नारायण बलि नामक अर्धदैहिक क्रिया को वेद मंत्रों सहित विधि पूर्वक पूरा करें। इस क्रिया से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा, यह सत्य है। दूसरा साधन यह है कि आप मेरे निमित्त वेद मंत्रों के उच्चारण सहित दान करो तथा समस्त जीवों के प्रति दया भाव का पालन करो तथा भगवान विष्णु की पूजा अर्चन करो। सत शास्त्र वेद पुराणों का श्रवण करो, सत्संग करो। यह समस्त साधन प्रेत योनियों का नाशक है। मैंने शास्त्रों का ऐसा ही कथन सुना है। अतः प्रेत योनि को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा का विधान मैं आपके सम्मुख स्पष्ट करता हूँ। सर्वप्रथम 16 माशा स्वर्ण लेकर के इसे द्विगुणित कर अर्थात 32 माशा करके इससे एक विष्णु प्रतिमा का निर्माण करें। श्री विष्णु इस स्वर्ण प्रतिमा को पीतांबर धारण करा करके समस्त आभूषण पहना करके पुनः इस प्रतिमा को समस्त तीर्थों में स्नान करा करके प्रतिमा को एक उत्तम सिंहासन पर विराजमान कर इसकी विधि विधान सहित पूजा करें। आप लोग को एक कमाल की बात बताता हूँ। मेरे ख्याल से दिल्ली तो नहीं, लेकिन इस ख्याला में एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर 2 विग्रह स्थापित हैं, जहाँ पे 32 माशा स्वर्ण भगवान के श्री विग्रह। और वो पता है कौन है? वो हमारे श्री राधा रानी और श्री वृंदावन चंद्र प्रभु। और समस्त तीर्थों के नदियों से अगर स्नान कराने की बात हो तो हमारे राधा वृंदावन चंद्र ने इस धरती पे जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों के जल में स्नान किया हुआ, उन सभी तीर्थों में इनका अभिषेक हुआ पड़ा। कितनी बड़ी बात है।
फिर इनका डेली षोडशोपचार पूजा और विधान भी होता है। बहुत बड़ी बात है कि हम सबके ऊपर बहुत कृपा है कि हम ऐसे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। विधि विधान सहित पूजा करो। इस विष्णु प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर भगवान, दक्षिण दिशा में मधुसूदन भगवान, पश्चिम दिशा में वामदेव तथा उत्तर दिशा में श्री गदाधर का पूजन करो तथा मध्य भाग में शिव ब्रह्मा तथा शिव को स्थापित करके विधि पूर्वक गंध पुष्प नैवेद्य में इन सबकी पूजा अर्चना करो। हमारे पास गदाधर भगवान और वामदेव भगवान नहीं थे, परंतु हमारे मंदिर से जब पारस भैया गंडकी गए तो उनके द्वारा लाए गए 2 शालिग्राम थे, एक गदाधर और एक वामदेव। वो दोनों शालिग्राम हमारे पास स्थापित है और भगवान शिव और ब्रह्म तत्व भी हमारे पास विद्यमान है गोमती चक्र के रूप में। यानी हमारा मंदिर पूरा वो है, नहीं शास्त्र। चलो अर्चन करें। पुनः समस्त देव प्रतिमाओं की प्रदक्षिणा करके हविष्यान कृत इत्यादि से पूजन करके, हवन करके, दुग्ध दही पंच तत्व इत्यादि से विश्व देवा तथा देवगणों की पूजा एवं तर्पण करें। पुण्य यज्ञ करता स्नान कर एकाग्रचित हो भगवान नारायण की प्रतिमा के समीप ही एकाग्रचित हो नारायण भगवान का ध्यान करते हुए और्ध्वदैहिक क्रिया करें। शास्त्रोक्त विधान से लोभ मोह क्रोध इत्यादि से रहित होकर के समस्त श्राद्ध करे तथा इस प्रकार वृषोत्सर्ग क्रिया संपन्न करे। पुनः 13 पग भूमि ब्राह्मण को दान करे, शैया दान तथा प्रेत कुंभ दान करे। प्रेत का कथन सुनकर के राजा ने कहा, हे प्रेत, इस प्रेत कुंभ को किस विधि विधान से दान करना चाहिए? प्रेत मुक्ति के इस विधान क्रिया का सविस्तार वर्णन करो। अब यहाँ पे ना 2 बार ध्यान से सुन लो। हम लोग दान, अन्नदान खूब करते हैं, शैया दान भी हम लोग कर देते हैं। शैया दान समझते हैं आप लोग? जिसमें हम लोग बर्तन, तकिया, तोशक, पंखा, कूलर, चप्पल वप्पल, छाता, ये सब दान करते हैं ना, लोगों को करते ही रहते हैं। लेकिन अगर किसी ने 13 भाग भूमि दान नहीं करी है, 3 लोगों को भूमि दान दी जाती है, गुरु को, बेटी को और मंदिर में भगवान को। किस किस को? गुरु को, बेटी को और भगवान को। 3 लोगों को भूमि दान करनी ही पड़ेगी। अगर आपने भूमि दान इन 3 लोगों को नहीं किया ना, तो पूर्व जन्म में जब आप जन्म लेंगे तो आपका अपना घर नहीं होगा। इस जन्म में अगर आपका अपना घर है, चाहे जैसा भी है, तो आप समझ जाओ कि आपने पूर्व जन्म में इन 3 को दान दिया है। वरना कितने बेघर डोल नहीं रहे। यानी उन लोगों ने 3 लोगों को दान नहीं दिया है। इसलिए अपने गुरु को, अपनी पुत्री को, पुत्र को 2 नादों कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुत्री को जरूर देना चाहिए। पुत्री को और भगवान के लिए, इन तीनों के लिए भूमि दान अवश्य ही करना चाहिए। पुत्रों का कहीं विधान नहीं है। पुत्रों के लिए लिखा है कि वो खुद कमाए, लेकिन पुत्रियों का विधान है कि उनको खूब आगे देना चाहिए। अब यहाँ पे आया प्रेत कुंभ किसको कहते हैं? प्रेत कुंभ हम लोग करते हैं ना, जब श्राद्ध आता है तो हम लोग कथा करते हैं, उसमें हम लोग करते हैं। आप लोग को शायद ध्यान नहीं है, अभी सुनिए विधान। प्रेत बोला, हे राजन, आपका प्रश्न उत्तम है। किस प्रकार प्रेत कुंभ दान करने से प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त होती है, इसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। प्रेत कुंभ अर्थात प्रेत घट दान करने से समस्त पाप एवं अशुभ कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, समस्त दुर्गतियां समाप्त हो जाती हैं। यह सभी लोक में दुर्लभ करते हैं। एक उत्तम स्वर्ण कुंभ निर्मित आकार, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, श्री विष्णु एवं शिवजी सहित समस्त लोकपालों का नाम अंकित करवा करके उस स्वर्ण कुंभ को दूध दही घृत से परिपूर्ण करके वेद पाठी ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दान करे। यह सर्वोत्तम दान है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी दान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह सर्वोत्तम तथा पूर्ण है। इस स्वर्ण कुंभ के मध्य भाग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित त्रिदेवताओं को स्थापित करे। इस स्वर्ण कुंभ के कंठ पर चारों दिशाओं में चारों लोकपालों को स्थापित किया जाए। हे राजेश्वर, गंध, धूप, दीप, अक्षत इत्यादि से इसका पूजन करें तथा इसे दूध घृत इत्यादि से परिपूर्ण करके इस स्वर्ण कुंभ को दान करें। समस्त दानों में श्रेष्ठ इस स्वर्ण कुंभ का दान सर्वोत्तम तथा महापातक
नाशी माना गया है। इस उत्तम दान से प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रेत ने राजा को बताया। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब राजा प्रभु वाहन तथा उस प्रेत ने इस प्रकार परस्पर वार्तालाप हो रहा था, उसी समय राजा की सेना रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि भी लेकर के उस जगह पर आ पहुंची। यह देखकर के वह प्रेत ने राजा को तत्काल उत्तम मणि रत्न अर्पित किया और नमस्कार करके प्रस्थान कर गया। तब राजा भी वन में सैन्य सहित बाहर आकर के स्वदेश को चला गया। अपने राज्य में आकर के राजा ने प्रेत की कथा अनुसार किया तो हे गरुड़, समस्त कृत्यों को पूरा किया, उस समस्त ऊर्ध्वदैहिक क्रियाओं को संपन्न किया। इसके प्रभाव से वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गया। अतएव हे गरुड़, रक्त संबंधियों और सुपुत्रों के अतिरिक्त भी अन्य प्राणियों के द्वारा किए गए श्राद्ध से भी प्रेतोद्वार होता है। फिर यदि पुत्र पौत्र द्वारा किए गए श्राद्ध से यदि पिता पितामह को सद्गति प्राप्त हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। हे गरुड़, इस उत्तम वृतांत का श्रवण करने वाले तथा श्रवण करने वाले को पापाचारी होने पर भी प्रेत गति की प्राप्ति नहीं होती। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण।